इस टाइप के प्रीमियम स्टोर्स आपने बहुत देखे होंगे। लग्जरी इंटीरियर, गुड लाइटिंग, डिज़ाइनर डेकोर, फुल इंस्टाग्राम वाली वाइब। लेकिन अंदर कस्टमर्स कम होते हैं और सेल्स भी उतनी स्ट्रांग नहीं होती। इंटरेस्टिंग बात तो ये है, बहुत सारे स्टोर ओनर्स को लगता है अगर स्टोर ब्यूटीफुल दिखेगा तो सेल्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। बट रिटेल इतना सिंपल नहीं होता। कभी कभी अच्छे दिखने वाले स्टोर्स भी कस्टमर्स को कंफ्यूज कर देते हैं। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों अच्छे दिखने वाले प्रीमियम स्टोर्स भी सेल्स में स्ट्रगल करते हैं, और एक ऐसी हिडन मिस्टेक जो बहुत सारे इंडियन रिटेल स्टोर ओनर्स अननोइंगली करते हैं और उसकी वजह से कस्टमर का शॉपिंग एक्सपीरियंस साइलेंटली वीक होते जाता है। इमेजिन एक प्रीमियम बुटीक है जिसका स्टोर विजुअली काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है। सॉफ्ट लाइटिंग, ब्यूटीफुल डेकोर, लग्जरी वाइब, सब कुछ काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है। स्टोर में कस्टमर एंटर करता है, स्लोली प्रोडक्ट्स को देखता है, फिर थोड़ा हेजिटेट फील करने के बाद एक राउंड लगाकर चला जाता है। स्टोर के ओनर को लगता है कि कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स पसंद भी आते, फिर भी वो शॉपिंग नहीं करते। ऐसा क्यों? बिकॉज प्रोडक्ट्स पसंद आना एंड एक्चुअली उनको खरीदना, इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है, और वही चीज़ आज हम देखेंगे। आपने शायद ऐसा नोटिस किया होगा, कुछ स्टोर्स ना देखने में बहुत सुंदर होते हैं लेकिन उनमें शॉपिंग इजी फील नहीं होती। ऑन द अदर हैंड कुछ स्टोर्स ऐसे होते हैं जो विजुअली काफ़ी सिंपल होते हैं लेकिन कस्टमर कंफर्टेबली शॉपिंग करता है, प्रोडक्ट्स देखता है और ज़्यादा एक्सप्लोर करता है। क्यों? बिकॉज कस्टमर सिर्फ स्टोर की ब्यूटी जज नहीं करता, वो सबकॉन्शियसली ये इवेल्यूएट करता है कि आपका स्टोर अप्रोचेबल है या कंफ्यूजिंग, कंफर्टेबल है या ऑकवर्ड है, इजी है या डिफ़िकल्ट है। रिटेल में शॉपिंग बिहेवियर सिर्फ एस्थेटिक या ब्यूटीफुल होने से डिसाइड नहीं होता, वो एक अच्छा स्टोर एक्सपीरियंस से डिसाइड होता है। चलिए अब देखते हैं ऐसे 3 रीजंस जिनकी वजह से अच्छे दिखने वाले स्टोर्स भी सेल्स में स्ट्रगल करते हैं। पहला रीज़न ये है कि लुक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देना और क्लैरिटी को निगलेक्ट कर देना। मतलब स्टोर्स ब्यूटीफुल तो बना देते हैं लेकिन अंडरस्टैंडेबल नहीं बना पाते। ये देखिए कि बहुत सारे स्टोर्स एस्थेटिक्स पे फोकस करते हैं कि कस्टमर्स को समझ ही नहीं आता कि स्टोर में इम्पोर्टेंट क्या है, कहाँ देखना है, स्टोर कौन से चीज़ों में स्पेशलाइज करता है, हाईलाइटिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं। सब कुछ विजुअली स्टाइल होता है लेकिन कस्टमर को गाइडेंस नहीं मिलती, और रिटेल में क्लैरिटी ही कस्टमर के लिए कंफर्ट क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल, कोई एक्सेसरीज का स्टोर है जिनका स्पेशलाइजेशन है हैंडबैग्स, तो नेचुरली जब आप एज अ कस्टमर एंटर करते हो आप सबसे पहले यही देखना चाहोगे कि उनका स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट्स कहाँ है। वो नेचुरली आपके स्टोर में हाईलाइट एंड विजिबल होने चाहिए। लेकिन ज़्यादातर स्टोर्स में डेकोर आइटम्स ही आपका अटेंशन ग्रैब करते हैं और यही चीज़ बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और यही हमारा दूसरा रीज़न है, डेकोर इज़ अ डिस्ट्रैक्शन। अभी ये चीज़ बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना कि कुछ स्टोर्स में एंटर करते ही लगता है कि यहाँ कैजुअली शॉपिंग या ब्राउज नहीं कर सकते। एक हेजिटेशन सी फील होती है। मतलब स्टोर काफ़ी पॉलिश फील होता है या तो काफ़ी साइलेंट एंड फॉर्मल फील होता है। इसमें स्टोर को ज़्यादा परफेक्ट बनाने की कोशिश की जाती है लेकिन कस्टमर के लिए ये निगेटिव इम्पैक्ट छोड़ देता है। एंड स्पेशली इंडियन रिटेल स्टोर्स में कस्टमर अनकंफर्टेबल फील होने से शॉपिंग एक्सपीरियंस डाउन हो जाता है। हमें कस्टमर को कंफर्टेबल शॉपिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने पे फोकस करना है, तो ऑटोमेटिकली हमारे सेल्स ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। और तीसरा रीज़न ये है कि स्टोर शोरूम की तरह फील देता है। आपने शायद ऐसे स्टोर्स देखे होंगे जहाँ प्रोडक्ट्स ब्यूटीफुली अरेंज होते हैं लेकिन मूवमेंट ऑकवर्ड होता है। कस्टमर को लगता है बस प्रोडक्ट देखना है, उसको टच नहीं करना। रिटेल में कस्टमर्स को नेचुरली ब्राउज करना पसंद होता है। अगर स्टोर म्यूजियम जैसा फील देने लगे तो इंटरेक्शन रिड्यूस हो जाता है, और इंटरेक्शन कम हुआ तो परचेज करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। अभी कुछ स्टोर्स को कंपेयर करके देखते हैं। लेफ्ट साइड ब्यूटीफुल स्टोर, ब्यूटीफुल डेकोर बट डिफिकल्ट ब्राउजिंग। ऑन द राइट साइड सिंपल स्टोर, क्लियर मूवमेंट, विजिबल प्रोडक्ट्स और इजी एक्सप्लोरेशन। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, भले ही सेकंड स्टोर आपको एस्थेटिकली लेस इंप्रेसिव लगे लेकिन शॉपिंग एक्सपीरियंस उसी स्टोर का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलिए अब कस्टमर की साइकोलॉजी देखते हैं। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली कंफर्ट और ईज सर्च करता है। कस्टमर सबकॉन्शियसली स्टोर में ये चेक करता है
कि मूवमेंट इजी है या नहीं, प्रोडक्ट्स टच कर सकते हैं या नहीं, ब्राउजिंग कंफर्टेबल है, एनवायरनमेंट वेलकमिंग लग रहा है। इसीलिए रिटेल में स्टोर का ब्यूटीफुल होना इनफ नहीं है। स्टोर अप्रोचेबल भी होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए और शॉपिंग फ्रेंडली भी होना चाहिए। आप नोटिस करेंगे कि सक्सेसफुल स्टोर्स ब्यूटीफुल या परफेक्ट नहीं होते, बट वो कंफर्टेबल ज़रूर होते हैं। कस्टमर्स नेचुरली ब्राउज करते हैं, प्रोडक्ट्स फील करते हैं, स्टोर में टाइम स्पेंड करते हैं और यही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मोर इंटरेक्शन यूजुअली बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करता है और कस्टमर ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। रिटेल में एस्थेटिक्स इम्पॉर्टेंट है, 100% करेक्ट। एस्थेटिक का पर्पस होना चाहिए प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करना, नेविगेशन इंप्रूव करना, कंफर्ट क्रिएट करना और एक्सपीरियंस एनहांस करना। सिर्फ विजुअल इंप्रेशन काम नहीं आते और वही हिडन मिस्टेक बहुत सारे स्टोर ओनर्स अननोइंगली करते हैं। वो शॉपिंग एक्सपीरियंस की जगह सिर्फ विजुअल इंप्रेशन डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट टाइम आप अपने स्टोर को कस्टमर की तरह ऑब्जर्व कीजिए और सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस पूछिए। क्या प्रोडक्ट कस्टमर के लिए नेचुरली अप्रोचेबल है? क्या कस्टमर को ब्राउजिंग ईजी फील होगी? क्या स्टोर शॉपिंग स्पेस लग रहा है या सिर्फ डिस्प्ले स्पेस? अगर कस्टमर कंफर्टेबल फील करेगा तो वो नेचुरली ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा और शॉपिंग बेटर होगी। देखिए, एक सिंपल थियरी समझना, ब्यूटीफुल स्टोर्स अटेंशन अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन सेल्स यूजुअली तभी इम्प्रूव होते हैं जब कस्टमर कंफर्टेबल फील करते हैं, प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करते हैं, मूवमेंट ईजी फील होता है एंड शॉपिंग नेचुरल फील होती है। रिटेल में स्टोर ब्यूटीफुल होना इम्पॉर्टेंट है, बट स्टोर शॉपेबल होना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इस वीडियो की समरी ये है कि गुड लुकिंग स्टोर्स ऑटोमेटिकली हाई सेलिंग स्टोर्स नहीं होते। कस्टमर कंफर्ट और क्लैरिटी सबकॉन्शियसली इवैल्यूएट करते हैं। ओवर डिज़ाइन स्टोर्स ब्राउजिंग रिड्यूस करते हैं और रिटेल एस्थेटिक का गोल शॉपिंग को सपोर्ट करना होना चाहिए। अगर आप स्टोर्स को सिर्फ डेकोरेशन की जगह कस्टमर बिहेवियर के पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे तो रिटेल कम्प्लीटली डिफरेंट वे में समझ आएगा। और रिटेल क्राफ्ट स्टूडियो में हम एग्जैक्टली वही सिंप्लीफाई करते हैं।